यहाँ विकास को लेकर सुझाव भी किए। देहरादून कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल, नकल माफियों को कैसे मिलेगी जमानत, बेरोजगार के साथ कांग्रेस। सुरखू में पटवारी लेखपाल भर्ती, रविवार को हुई परीक्षा, आयोजित अभ्यर्थियों के लिए की गई खास व्यवस्था। नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा दर्ज, पेपर लीक होने की अफवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशात और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां से हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। उद्यान विभाग की जमीन का मामला सामने आया है। विभाग की जमीन को लीज पर रख दिया गया है, जहां मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस बीच कांग्रेस सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों को दी गई है जमीन, ऐसा ये सामने मामला आ रहा है। जंगल और जमीन को किया गया है पूरी तरीके से नष्ट। तो बता दें, बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर उद्यान विभाग की जमीन का जो मामला है वो सामने नजर आ रहा है। विभाग की जमीन को लीज पर दिया गया था, जहां इस वक्त बता दें कि अनेक तरह के ये जो इल्जाम लग रहे हैं, इस मामले को पकड़ता तूल दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोस्तों को ये जमीन दी गई, जंगल और जमीन को किया गया है पूरी तरीके से नष्ट। तो ये खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां उद्यान विभाग की खबर आ रही है। जमीन के हेरफेर का ये मामला सामने आ रहा है। विभाग की जमीन को लीज पर दिया गया था। तो बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बता दें आपको कि लीज पे जमीन देने का मामला सामने आया है। उद्यान विभाग का ये मामला है, विभाग की जमीन को लीज पर दिया गया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच यहाँ पर कांग्रेस में सरकार पर उठाए सवाल, कई तरह का सवाल उठ रहा है कांग्रेस पर। हल्द्वानी से ये खबर आ रही है। बता दें आपको कि दोस्तों को दी गई जमीन, जंगल और जमीन को किया गया है नष्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लीज पे जमीन दी गई थी वो दोस्तों को दी गई है। विभाग की जमीन को पहले लीज पर दिया गया है। तो कई तरह के इल्जाम लगते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या बता दें कि खबर ये हल्द्वानी से है। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कई तरह का ये आरोप लग रहा है। क्या है, बता दें आपको कि ऐसा मामला सामने आ रहा है। ऐसे भी मामले आ रहे हैं जहां दोस्तों को जमीन लीज पर दी गई है। तो दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अंकिता हत्याकांड का जो मामला है, वहां पे आरोपी पुलकित का अवैध यहाँ रिजॉर्ट को कुर्क कर दिया गया है। वन विभाग की भूमि पर बनाया गया था ये रिजॉर्ट। ऐसी कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि 1.6 करोड़ की लागत से बना था ये। पर्यटन महकमे में नहीं था रजिस्ट्रेशन। बता दें कि ये सीधा कह सकते हैं कि जो पर्यटन विभाग का जो इल्जाम है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। अगर इसकी बात करते हैं तो 1.6 करोड़ की लागत से ये पर्यटन महकमे में नहीं था कोई रजिस्ट्रेशन। सीधा पर्यटन महकमे से ये खबर है। तो कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बता दें आपको कि सीधा इल्जाम लगता नजर आ रहा है। जो आरोपी पुलकित है, उसकी जो रिजॉर्ट है उसको पुलिस ने अपने अंदर ले लिया है। उस रिजॉर्ट को कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। वन विभाग की भूमि पर बना हुआ था ये रिजॉर्ट। अगर हम इस रिजॉर्ट की कीमत की बात करते हैं तो 1.6 करोड़ की लागत से ये बना हुआ था। इसमें पर्यटन महकमे में पूरी एक हलचल मच गई है, क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था।
अब नए कानून के तहत हुआ है दर्ज मुकदमा। बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर पेपर लीक का ये मामला सामने आया है जो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेपर लीक होने की अफवाह मामले में पहला केस अभी तक दर्ज किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये अफवाह फैलाई गई। नए कानून के तहत जो इसमें मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर पेपर लीक का मामला, पहला मामला अभी तक अब सामने आया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये अफवाह फैलाई गई थी। नए कानून के तहत इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मामले में पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है। बता दें आपको कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये अफवाह फैलाई गई थी, जो अब नए कानून के तहत इस केस को दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर हल्द्वानी के देहरादून से आ रही है। बता दें कि देहरादून में पहला जो पेपर लीक का मामला है वो सामने आया है। मुकदमा यहाँ पर मामले में पहला मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसमें देहरादून से पेपर लीक होने की जो अफवाह है वो सामने आ रही है। मामला में पहला केस भी दर्ज हो चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये सीधा जो एक अफवाह फैला था उस पे अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें नए कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जहां खबरें विस्तार से बढ़ते हैं, खबर पौड़ी से है, जहां सीएम धामी पौड़ी दौरे पर पहुंचे हैं और सीधा पौड़ी में सीएम ने शांत वादियों में ध्यान और योग किया है। फिर यहां पर गांव को भी भ्रमण किया है। सीएम ने यहां लोगों से खास मुलाकात की। अब इस मुलाकात के दौरान लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं भी सुनाई है। बता दें कि इसके साथ ही विकास को लेकर लोगों से सुझाव भी उन्होंने लिया है। मुख्यमंत्री धामी पौड़ी का जिले का आज का ये दूसरा दिन है। यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि गांव में ही हमारे राज्य की यहाँ आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति के धरोहर से है। इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ विकास को लेकर सुझाव भी जो जनता है उन्होंने मंत्री जी को यहाँ पर दिया है। बता दें आपको कि सीधे उन्होंने अपने गांव में एक शांति महसूस की। इसके साथ ही विकास को लेकर भी लोगों से खास सुझाव मांगे हैं और मुख्यमंत्री ने सीधा लोगों से सुझाव मांगा है। उनकी समस्याओं को सुना गया है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ मुख्यमंत्री धामी के आवास पर यहाँ ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया है। यहाँ सीएम धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में यहाँ स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया था। बता दें आपको कि ट्यूलिप गार्डन में लगभग 2 दर्जन प्रजातियों की आकर्षक फूलों की उन्होंने कई तारीफें भी की है। मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप की अन्य प्रजातियों को भी यहाँ लगाए जाने के साथ इसके व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर कई तरह के आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। बता दें आपको कि व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाने का खास निर्देश दिया गया है। तो सीएम धामी ने किया है निरीक्षण। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम यहाँ पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को खास आदेश भी जारी किया। होम स्टे में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यहाँ सर्किट हाउस छोड़कर रात्रि विश्राम के लिए पौड़ी स्थित यहाँ पर रावत गांव के होमलेस पहुंचे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिसके बाद से सीएम धामी पौड़ी स्थित रावत गांव में पहाड़ी शैली के होम स्टे रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। पहाड़ी टोली में बने होम स्टे का अवलोकन करते हुए उन्होंने प्रशंसा जाहिर की है। यहाँ रिंगाल से बने उत्पादों के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं। हमें यहाँ स्टे स्वराज यहाँ आत्मनिर्भर उत्तराखंड आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। लोगों का रुझान लगातार होम स्टे की ओर बढ़ रहा है।
यहाँ होस्ट स्टे लोगों को उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान और संस्कृति के बारे में पता चलता है। राज्य सरकार होम स्टे को लगातार बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक श्री राजकुमार पौरी, बड़ी संख्या में ग्रामवासी और अन्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। होम स्टे पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। तो धामी ने होम स्टे की प्रशंसा की है। हमारे राज्य में होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं और जो होम स्टे काम कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से लोगों का रुझान उनकी ओर हो रहा है। देश विदेश के लोग आज होम स्टे में रहना अपने लिए काफ़ी सुविधाजनक और अपने लिए मैं कहूँ कि यहाँ से संस्कृति से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जहाँ उनको हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से, यहाँ के परिवेश से, यहाँ के खान पान से रूबरू। भर्ती परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों को बस सेवा पौड़ी अब यहां पर छोड़ना पटवारी लेखपाल से भर्ती घोटाले विवादों के बीच चर्चा में रही। लेकिन एक बार फिर से भर्ती परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पौड़ी जिले के 3 शहरों में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया है। परीक्षा देकर लौटे सभी अभ्यर्थियों को पौड़ी बस अड्डे से श्रीनगर तक निःशुल्क भेजने की व्यवस्था की गई। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर आ रही एक बार फिर से पेपर लीक होने की खबर से अभ्यर्थी यहां सदमे में हैं। बता दें कि कहा गया है कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है। तो वहीं युवाओं ने अपने भविष्य को लेकर सपने जो देखे हैं वो उनका बिखरता हुआ, टूटता हुआ नजर आ रहा। वहीं इस मौके पर सीओ सदर प्रेमलाल टंपा ने यहाँ एसआई पूनम शाह सहित राज्य के आंदोलनकारी लीला को भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो पेपर लीक का मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जो छात्र है ये यहाँ पर एक तरह से देखें तो बहुत सदमे में है, क्योंकि हर बार पेपर लीक का मामला उनको ये सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं के छात्रों का ये भी कहना है कि हमारा भविष्य अंधेरे में है। और इन जो पेपर दे के आया वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आगे आगे बीच में ये पेपर लीक हो रहा था। अगर लीक हो रहा है पेपर तो पहले ही क्यों नहीं हुआ? पेपर के मतलब पेपर देने के बाद बोल रहे हैं लीक होता है ऐसा। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी था तो हम सब उसमें दिए थे, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की तरफ से आरटीओ मैडम नीता चंद को इन्फॉर्म हुआ, उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। जब तत्काल हमें सूचना दी तो जो हमारे सारा स्टाफ जो जा चुका था, सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद एकदम से हम लोगों ने जितने भी हमारे यूनियन थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, बसों से सबसे संपर्क करने का प्रयास किया और हम स्वयं इधर आ गए। तो हमने 2 गाड़ियों का इंतजाम कर दिया था यहाँ पर। अड्डे पर खस्ता हाल, बिजली का पोल, आए दिन यहाँ करंट लगने से मौत होने की खबरें सामने आती रहती है। ऐसा ही किसी दुर्घटना को न्योता दे रही है रूड़ी की यहाँ क्लियर रोड, मेटा रोड अड्डे पर खस्ता हाल में दिख रहा है बिजली का पोल। तस्वीरें भी आप साफ देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये पोल एक मजबूरी बयां करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस पोल की जड़ जमीन को छोड़ चुकी है और पास ही लगे पेड़ की टहनी पर अचका हुआ है, जिससे कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन संबंधित विभाग जो है वो कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, बिल्कुल उनको कोई फिक्र नहीं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस पोल से कोई फायदा तो नहीं है और जहां तक पोल जर्जर की हालत बता रही है इससे भी साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मेवाड़, इमली खेड़ा और किले जाने वाले लोगों को यहीं से गाड़ियों में बैठकर जाना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ अक्सर यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पोल का बुरा हाल बना हुआ है। कहीं ना कहीं दुर्घटना को न्योता देता यह पोल साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर बता दें कि इस पोल को कई तरह से विभागों की नजर भी पड़ सकी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। ये किसी भी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। देख सकते हैं आप, पोल बिल्कुल जमीन को छोड़ चुका है।
तो बिजली विभाग को भी ये खबर मिल चुकी है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने इस पर कोई अपनी जो रिएक्शन है वो नहीं दिया है। तो अड्डे पर खस्ता हाल का ये बिजली का पोल साफ बयां कर रहा है कि किस तरीके से ये दुर्घटना को न्योता दे सकता है। तो बिजली विभाग का ये पोल बता दे आपको कि लगातार सबकी नजर पड़ रही है, लेकिन उनको देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ अक्सर यात्रियों का जमावड़ा रहता है, क्योंकि ये एक बस स्टैंड है। बिजली विभाग को भी इसकी खबर दे चुकी गई है, लेकिन अभी तक विभाग बिल्कुल असर नहीं है, विभाग का इस पे कोई असर नहीं है। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि ऋषिकेश में एक डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। बता दें कि युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। तो फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। तो वहीं ग्रामीण घटना के बाद से ही काफी आक्रोशित है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस 2 अस्पतालों के बाहर तैनात है। रविवार की दोपहर तिलक रोड स्थित डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल में श्यामपुरा के कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने वहां जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद से सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी मिली कि श्यामपुरा में रहने वाले 25 वर्षीय सचिन राणा की मौत हो गई है, जिसके बाद से मौत का जिम्मेदार यहाँ ग्रामीण डॉक्टर कौशल को ठहराया जा रहा है। सचिन राणा के पिता महावीर सिंह राणा ने बताया है कि 10 फरवरी को पथरी की शिकायत होने पर सचिन को देहरादून रोड स्थित डॉक्टर कौशल के क्लिनिक में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। तो वहीं 11 फरवरी को पथरी का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद से लगातार सचिन की तबीयत बिगड़ती गई। बताया ये भी जा रहा है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर कौशल ने सचिन को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद से वो बेहोश हो गया। या हालत बिगड़ने पर डॉक्टर कौशल ने किडनी फंक्शन नहीं होने की बात कहकर मरीज के डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। फिर क्या था, परिजन यहां पर सचिन को लेकर कोहली हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद से परिजन यहाँ पर भड़क गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची है और कई राजनीतिक नेता भी मामले की जानकारी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो वहीं एक और पीड़ित के परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर नारेबाजी भी शुरू कर दी है। पत्थर की शिकायत थी इसकी, और मैंने इसका सीटी स्कैन कराया निर्मल में, और इसको निर्मल ने बालक ने इसको अपना वो दिखाया, सीटी स्कैन दिखाया। इसने कहा कि 9 तारीख से सीटी स्कैन दिखाया, 10 तारीख को इसने तेरा ऑपरेशन हो जाएगा। 10 तारीख से 2 बजे कर ऑपरेशन किया, कह रहा था कि 11 तारीख तुम घर चल जाना। तब उसको दिक्कत आई, उसके पेन हुआ। पेन होने के कारण उसने बोला, एक दिन उसने बोला यहाँ पे, जब सुबह उसने देखा 11 बजे आया वो, 11 बजे उसने बोला कि इसका डायरेक्शन किडनी काम नहीं कर रही है। हमें भी नहीं मालूम कि क्या प्रॉब्लम उसकी किडनी काम नहीं। उसने वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ाया और यहाँ उसने कोहली को यहाँ फोन किया और यहाँ उसने मेरे बच्चे को यहाँ क्या रेफर किया। हमारे भाई, बड़े भाई महावीर सिंह राणा है, इनके सुपुत्र जो सचिन राणा, इनको इन्होंने पथरी का ऑपरेशन के लिए 9 तारीख को शाम के यहाँ लाया था। उसने उसका पथरी का ऑपरेशन भी मतलब कुछ हद तक उसने किया और उसको उसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसने आज की जो यहाँ उसने रेफर किया इसमें हॉस्पिटल में, और यहाँ जब उसकी तकरीबन लगभग 2-2.5 के बीच में उसकी उन्होंने कहा कि मृत्यु हो गई। सभी ग्राम सरपंचों के साथ हुई वन विभाग की गोष्ठी। जनपद यहाँ चमोली के नागरबंद रेंज में यहाँ वन्य को रोकने के लिए एक बैठक बुलाई गई। बता दें आपको कि इस बैठक में ग्राम प्रधानों और सरपंचों के साथ रेंज अधिकारी नवल किशोर नेगी भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में सभी सरपंचों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। इस दौरान यहाँ मसूली के सरपंच ने गढ़वाली गीत के माध्यम से सभी को जागरूक होने की अपील की। तो वही कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता श्रवण सती ने भी यहाँ पर मीटिंग में शामिल हुए। ग्रामीणों को जंगल बचाने का एक सहयोग उन्होंने यहाँ पर दिया है। इस दौरान सभी व्यक्तियों ने जंगलों को आग से बचाने का शपथ भी लिया है। तो बता दें आपके कि ग्रामीणों ने यहाँ पर आग जंगल को बचाने के लिए एक शपथ ली है।
इनके साथ यहाँ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। उनको एक संदेश भी दिया गया है कि हमें अपने जीवन के लिए जंगल को बचाना कितना महत्व है, कितना जरूरी है हमें जंगल को बचाना। ग्रामीणों को बताया गया जंगल को बचाने के लिए सबसे पहले आग से उन्हें बचाना है। तो अधिकारी ने ग्रामीणों को अपने साथ साथ ग्रामीणों को भी शपथ दिलाई है। वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने इस वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी में हमको आमंत्रित किया है और यहाँ पे आकर के हमने काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया है। और मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि जंगलों को बचाना है और हम अपने जो खेतों में हम जो अपने आड़े वगैरह फूकने का काम करते हैं उसको सावधानी पूर्वक फूकना है। कहना है कि सरपंच गाँव में जो तुम्हारे वो है जो लगे हुए जंगल है वो तुम्हारे अपने निजी जंगल हैं या सिविल भूमि है, उनसे आग जंगलों में न जा पाए। फायर की गोष्ठी की तैयारी इसमें जैसे कि जनप्रतिनिधि लोग, सरपंच के अलावा पार्षद, प्रधानगण, कई संस्थाएं, महिला मंगल दल, ये लोग उपस्थित थे। इनको हम गांव-गांव तक संदेश देना चाहते हैं कि आग न लगाए, जिससे हमारा जल जीवन सुरक्षित रहे। मैं अपने और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें ओनकार न्यूज।